ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कैकेयी बहुत विलाप कर रही है। दशरथ अनेक प्रकार से कैकेयी को मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अंत में स्थिति ऐसी आ गई कि दशरथ ने कहा, तुम जो चाहती हो वो कहो। कैकेयी ने कहा, प्रतिज्ञां प्रतिजानिष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्रार्थितं मया। अगर तुम मेरा प्रिय करना ही चाहते तो पहले प्रतिज्ञा करो। पहले तुम प्रतिज्ञा करोगे तो ही मैं तुम्हें कुछ कहूंगी, नहीं तो कुछ नहीं कहूंगी। तामुवाच महाराज कैकेयीमीषदुत्स्मयः कामिहस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्। दशरथ ने कहा, अरे देवी, तुम जो कुछ कहोगी मैं वह पूरा करूंगा। और राम अब दशरथ प्रतिज्ञा करते हैं। तेना जव्येन मुख्येन राघवेण महात्मना शपेते जीवनार्हेण ब्रूहि मनसेप्सितम्। जो प्राणी के द्वारा आराधनीय है, जिन्हें जीतना किसी के लिए भी संभव नहीं है और जिनके बिना मैं एक क्षण भी जी नहीं सकता, ऐसे महात्मा श्री राम की शपथ खा करके कहता हूं कि तुम्हारी जो कामना होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा। शपे जीवन दारेण ब्रूहि मनसेप्सितम् यम मुहूर्तम पश्यस्तो न जीवेतमहं ध्रुवम् तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। अरे कैकेयी, जिसके एक मुहूर्त की दूर चले जाने पर भी मेरा जीवन रहना मुश्किल हो जाता है, ऐसे मैं अपने प्रिय राम की सौगंध खा करके कहता हूं, जो तुम कहोगी वह मैं करूंगा।
आत्मना चात्मजैष्ठान्यैर्वृणोऽयं मनुजर्षभः तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। मैं अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को भी निछावर करके उन नरश्रेष्ठ श्री राम की सौगंध खा करके कहता हूं कैकेयी तुम जो कहोगी वह मैं पूरा करूंगा। भद्रे हृदयमप्येतद् अनुमृश्योद्भवस्व मे एतत् समीक्ष्व कैकेयी ब्रूहि यत् साधु मन्यसे। और हे कैकेयी कम से कम अब तो मेरे हृदय का उद्धार करो, मेरे ऊपर दया करो, जो तुम्हें प्रिय है वह मुझे कहो। राम से अधिक और मुझे कोई प्रिय नहीं है, मैंने उसकी सौगंध खा ली है। बलमात्मनि पश्यन्ति न विशंकितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृतेनापि ते शपे। अरे तुम मेरे बल को जानती हो, मैं कितना बलवान हूं, इसलिए भी तुम्हें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अरे कैकेयी मैं अपने सत्कर्मों की सौगंध खा करके कहता हूं, जो तुम कहोगी वह मैं करूंगा। सा तदर्थमना देवी तमभिप्रायमागतम् निर्माध्यवस्थाच्च हर्षाच्च बभाचे दुर्वचम वचः। रानी कैकेयी ने सोचा अब मेरी स्वार्थ की सिद्धि का समय आ गया है, अब मुझे बहुत विलंब नहीं करना चाहिए। और वो राजा को अपने वश में देख करके हर्ष का अनुभव कर रही थी कि राजा इस समय मेरे वश में है और मेरा अर्थ का साधन का समय आ गया है। इसलिए कैकेयी ने बहुत दुर्वचन युक्त वचन बोले, कटु वाक्य। तेन वाक्येन संसृष्टा तमभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोरम अभ्यागतमिवांतकम्। राजा के इस तरह से श्री राम जी के सत्कर्मों के सत्य के शपथ खाने से रानी को बड़ा प्रसन्न हो रहा था और उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज से भी भयंकर था, कहना शुरू किया। यथा क्रमेण शपसे वरम मम ददासि च तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशत् देवासेन्द्र पुरोगमः। राजा कहीं मेरे को अकेले में वचन दे करके फिर हट ना जाए, इसलिए हे 33 देवताओं, देवा त्रयस्त्रिंशत् 33 देवता, इंद्र आदि सभी 33 देवताएं अच्छी तरह से सुन लो। ये चंद्र, सूर्य, आकाश, रात, दिन, दिशाएं, सारा संसार, पृथ्वी, ये गंधर्व, ये राक्षस, ये निशाचर, भूत और घरों में रहने वाले सभी प्राणी, जितने भी प्राणी भूत समुदाय है, वो सभी एक स्वर में सुन लो कि राजा मुझे अपने 2 वचन दे रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं अपने वचनों, मेरे द्वारा मांगे गए वर की पूर्ति करने के लिए। आप सब इस बात के साक्षी हो जाओ। यत्संधो महातेजा धर्मज्ञः सत्यवाक्शुचिः वरम मम ददात्येष सर्वे शृण्वन्तु दैवताः सत्यसंधो महातेजा। अरे सारे देवताओं सुन लो, महाराज सत्यसंध हैं, अर्थात जो एक बार कहते हैं उसका वो पालन करते हैं। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे न जगत व्यवहार, पय दृढ़ हरिश्चंद्र टरे, टरे न सत्य व्यवहार। ये रघुकुल की रीति है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कैकेयी कह रही है सुन लो सभी, महाराजा दशरथ सत्य संध है, सत्य को पालन करने वाले हैं, महातेजा महातेजस्वी है, धर्मज्ञ और धर्म को जानने वाले हैं, सत्यवाक शुचि, सत्य ही बोलते हैं और परम पवित्र हैं। वरम मम ददात्येष, ये आज मुझे वरदान दे रहे हैं जो मैं इनको मांग रही हूं। इसलिए सभी देवता सुन लो इस बात को।
इति देवी महेश्वासं परिगृह्याभिषस्य च ततः परमो वाचेदं वरदं काममोहितम्। महाराज, इस तरह से देवी कैकेयी ने अपने वाक जाल में राजा को कैद कर लिया और राजा को कैद करके उन्होंने राजा की प्रशंसा की और कहने लगी, स्मर राजन पुरामृतम तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां चाव्ययच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरः। अरे राजा दशरथ, पहले अपने पूरा इतिहास याद करो। देवासुर संग्राम में मैं तुम्हारे साथ युद्ध में गई थी और उस समय असुरों के द्वारा तुम क्षत विक्षत कर दिए गए थे। उस युद्ध भूमि में मैंने तुम्हारी सहायता की थी, तुम्हें रथ चला करके युद्ध भूमि से बाहर ले आ गई थी और तब उस समय तुमने प्रसन्न होकर के मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मैंने कहा कि अभी आप इसको अपने मन में धारण करें, जब उचित समय आएगा तो मैं ये 2 वरदान आपसे मांगूंगी। वाग्मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्वदेशे वशे कृतः प्रचस्कंद विनाशाय पाशम मृग इवात्मनः। महाराज, वाक्य के द्वारा और वरदान के द्वारा कैकेयी ने राजा को अपने जाल में बुरी तरह फंसा लिया। जैसे हरिण संगीत के जाल में फंस कर के लिए आ जाता है, मानो राजा भी उस हरिण के समान ही कैकेयी की वाग जाल में बुरी तरह फंस गए। ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितं वरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तौ महीपते। और हे राजा, इसलिए आपने जो वरदान मुझे पहले देने के लिए कहा था और वो जो दोनों वरदान मैंने आपके पास रखे हुए थे कि समय आने पर मैं उनका ग्रहण करूंगी, आज वो समय आ गया और मेरे वो दोनों वरदान मुझे दे दो। अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो में विशिच्यताम। मेरा पहला वरदान तो है, जिस अभिषेक की तैयारी के लिए सामग्री एकत्रित राम के लिए की है, उस अभिषेक सामग्री से भरत का अभिषेक किया जाए। पहला वर, यानी भरत को युवराज पद दिया जाए। यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन ते मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः। और जो दूसरा वरदान देने के लिए तुमने उस समय बात कही थी, उसका भी समय आ गया और मेरा दूसरा वरदान है, च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः क्षीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भजतामद्य यौराज्यमकण्टकम् एष मे परमः कामो दत्तमेव वरं वृणे अद्य चैव पश्येयं प्रयान्तं राघवं वने। और मेरा दूसरा वरदान है, नव पंच वर्षाणी, 9 और 5 14, 14 वर्ष राम दंडकारण्य का आश्रय ले। बड़ा भारी जंगल था दंडकारण्य, और जंगल में भी कैसे जाए, चीराजिन धरो धीरो, मृग चरम धारण करके, और कैसा हो, तापसः रामो भवतु, तपस्वी का वेश धारण करके राम यहां से जाए। और भरत को आज ही युवराज पद मिल जाए, युवराज का पद, और राम भी आज ही तपस्वी का वेश धारण करके, मृग चरम धारण करके आज ही वन को चला जाए। ये दूसरा वरदान कैकेयी ने मांगा। सराज राजो भव सत्य संगरः कुलम च शीलम च हि जन्म रक्ष च परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमं तपोधना सत्यवचो हि नृणाम। और कैकेयी ने कहा, महाराज को वाक्य में बांध दिया, सराज राजो भव सत्य संगः, आप राजाओं के भी राजा हैं और सत्य का पालन करने वाले, आप सत्य से कभी विचलित होने वाले नहीं हैं। कुलम च शीलम च हि जन्म रक्षः,
और महाराज आपका कुल, आपका शील, आप उसकी भी रक्षा करेंगे, आपके कुल मर्यादा की भी, आपका शील की भी रक्षा करेंगे, आप सत्य का पालन करेंगे, क्योंकि आपने राम की शपथ खा करके, सत्कर्मों की शपथ खा करके और ये मुझे वर देने के लिए प्रतिज्ञा की है, ये वर मैं आपसे मांग रही हूँ। तपोधना सत्य बचो ही नृणाम, क्योंकि जो सत्य का पालन करते हैं वो तपोधन परलोक में भी सुख को पाते हैं। रानी ने बांध लिया कैकेयी ने अपने बाणों से। तथा श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्तं प्रततापः। कैकेयी की ये बड़े कटु वाक्य सुन करके महाराजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई और क्षण भर के लिए ऐसा संताप हो गया मानो जल जाएंगे। किन्नु मेयम दिवा स्वप्नश्चित्तमाहोऽपि वा मम अनुभूतोपसर्गो वा मनसो वाप्यपद्रवः। अरे मैं आज क्या देख रहा हूं, क्या दिवा स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, या मेरे चित्त में कोई मोह हो गया हो, रोग आ गया हो, या किसी भूत प्रेत ने प्रवेश कर लिया हो महाराज। आहा। इति संचित तद्राजा नाद्य गच्छत् तदा सुखम प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैकेयी वाक्य प्रतापितः। राजा सोच रहे थे लेकिन उनके भ्रम का कारण उनको पता नहीं चल रहा था। उस समय राजा मूर्छित से हो गए थे और महान दुख को प्राप्त हुए, और फिर जैसे होश आया तो कैकेयी की बात को सुना तो फिर बेहोश हो गए। व्यथितो विक्लवश्चैव व्याघ्रिम दृष्ट्वा यथा मृगः, जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, ऐसी हालत दशरथ की हो गई। कैकेयी को देख करके वो व्याकुल हो रहे थे, पीड़ित हो रहे थे। वो बिस्तर रहित खाली जमीन पर पड़ करके लंबी लंबी सांसें लेने लगे। ऐसा लग रहा था कोई महाविषधर सर्प, भयंकर विषधर सर्प, मंत्रैरिव महाविषः, मंत्रों से किसी ने उसको बांध दिया और वो छटपट रहा हो, तड़प रहा हो, ऐसी दशरथ रूपी महाभयंकर विषधर सर्प कैकेयी रूपी वर की रूप, कैकेयी के द्वारा वर रूपी मंत्र के द्वारा उसको बांध दिया गया और अब दशरथ छटपटा रहा। अहो धिगीति सामर्षो वाचम मुक्त्वा नराधिपः मोहमापे दिवान भूय शोकोपहत चेतसः। राजा कहने लगा हो धिक्कार है मुझे, और इतना कहकर के फिर उनको संताप हुआ और अचेत से हो गए। चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः, थोड़ी देर फिर बाद में राजा को थोड़ा होश आया, फिर दुख हो गया। कैकेयीमब्रवीन् क्रुद्धो निर्दहन्निव तेजसा, अपने तेज से दग्ध करते हुए से क्रोध से भर करके कैकेयी को कहने लगे, नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किम कृतम तव रामेण पापे पापम मयापि वा। अरे दुराचारिणी कैकेयी, नृशंस माने क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी, इस कुल का विनाश करने वाली कैकेयी, हे पापिनी, किम कृतम मया रामेण पापे पापम मयापि वा, ये बता मैंने यार श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है, कौन सा पाप कर्म किया है। सदा ते जननी तुल्यां मृत्युम वहति राघवः, अरे राम तो सदा तुझे अपनी माँ के समान ही मानता है। तस्यैवं त्वमनर्थाय किन्निमित्तमिहोद्यता, और उसी राम के लिए ये अनर्थ करने के लिए तू क्यों तैयार है। त्वं मम मयात्म विनाशाय भवनं स्वं निवेशिता अभिज्ञानान् नृपसुता व्याला तीक्ष्ण विषा यथा, लगता है तू हमारा विनाश करने के लिए ही इस घर में आई है। जैसे कोई बालक भयंकर विषधर सर्प को पकड़ लेता, उसे पता नहीं कि इसके काटने से मृत्यु हो जाएगी, मैंने भी नारी मोह के कारण तुझ विषधर सर्प को पकड़ करके अपने घर में ले आया। मुझे नहीं मालूम था
तो एक दिन हमारे कुल का नाश करने वाली होगी। को सदा यदा सर्वो रामस्याहं गुणतस्त्वं अपराधम कमुद्दिश्य त्यक्षामिष्टमहं सुतम। अरे श्री राम की सब लोग प्रशंसा करते हैं, वो गुणवान है, कोई अपराध भी नहीं है उसका, फिर निरपराध व्यक्ति को मैं किस कारण से त्याग दूं, मुझे बता तो। मैं कौशल्या को, सुमित्रा को, राजलक्ष्मी को त्याग सकता हूं, लेकिन अपने प्राणों से भी प्रिय पितृभक्त राम का त्याग नहीं कर सकता। पराभवति में प्रीतिर्दृष्ट्वा तनयमग्रजम। जैसे मैं राम को देखता हूं तो मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ जाता है। अपश्यस्तस्तु मे रामम नष्टम भवति चेतनम। अगर मैं राम जी को नहीं देखता हूं तो मेरी चेतना नष्ट हो जाती है। तिष्ठो लोको विना सूर्य सस्यम व सलिलम बिना न तो रामम बिना देहे तिष्ठे तो मम जीवितम। अरे कुल कलंकनी कैकेयी, ये तो संभव है कि ये सूर्य के बिना संसार टिक जाए। असंभव को संभव बता रहे हैं। ये संभव है कि सूर्य ना हो संसार रह जाए, सूर्य नहीं होगा तो संसार भी नहीं रहेगा, ध्यान रखना। और ये तो संभव है कि सूर्य के बिना संसार टिक सके, ये भी संभव है कि पानी के बिना खेती हो जाए, ये भी संभव है। परंतु न तो रामम बिना देहे तिष्ठेत तो मम जीवितम। लेकिन राम के बिना मैं अपने प्राणों को धारण करने में समर्थ नहीं हूं। तदलम त्यजतामेश निश्चय पाप निश्चय। अरे पापिनी तू इस निश्चय को छोड़ दे। अपिते चरणों मूर्धनाम स्पृशामेश प्रसीद मे किमर्थम चिंतितम पापे त्वया परम दारुणम। दशरथ जी कह रहे मैं तेरे पैरों में पड़ता हूं, चरण पकड़ता हूं मैं तेरे। दशरथ जी कह रहे हैं कैकेयी को, लेकिन तू इस दुराग्रह को छोड़ दे, तो मुझ पर प्रसन्न हो जा। पता नहीं तूने क्रूरता पूर्वक बात सोच कैसे ली। मैं तुम्हारे दोनों पैरों में गिरता हूं, अपना मस्तक तुम्हारे चरणों में गिरा देता हूं। यदि जिज्ञास से माम तुम भरतस्य प्रिया प्रिय अस्तु यत्त्वया पूर्वम व्याहृतम राघवम प्रति। और तू पहले तो कभी भी राम के प्रति द्वेष नहीं रखती थी। तू तो कहती थी कि राम मेरा बड़ा पुत्र है, मेरा बहुत प्यारा करने वाला है, राम मेरी बहुत सेवा करता है, बड़ी बड़ाई करती थी तू। और आज राम के अभिषेक को सुनकर के तू जल उठी, तेरे अंदर संताप आ गया, लगता है कि तेरे अंदर किसी भूत का प्रवेश हो गया। अभी भूत बेचारा बीच में आ गया परेशान। इक्ष्वाकुणाम कुले देवी संप्राप्त सुमहानयम अनयो नयन संपन्ने यत्र ते विकृता मतिः। अरे देवी, इक्ष्वाकु कुल में बड़ा भारी अन्याय आकर के उपस्थित हो गया, जो तेरी इस तरह से उल्टी मति हो गई है। नये किंचिदरिक्तम वा विप्रियम वा पुरा मम अकरोतस्त्वं शिला साक्षी तेन न श्रद्धामि ते। इससे पहले तूने कभी कोई विपरीत बात भी मेरे को नहीं कही, मेरे विपरीत भी कोई आचरण नहीं किया, तेरे प्रति कोई संदेह हो सकता हो, तू तो बहुत गहरी निकली। अरे तेरे लिए तो श्री राम भरत से भी बड़े बताती थी, तू तो कहती थी भरत से भी बड़े हैं मेरे लिए। तू राम की बड़ी प्रशंसा करती थी बीच बीच में, और आज ये तेरे को क्या हो गया। कथम रोचय से भीरु नववर्षाणी पंचच। आज तेरे को क्या हो गया कि तू राम को 14 वर्ष का वनवास मांग रही है। एक बात तू सोच, जो अत्यंत सुकुमार है, जिनका मन धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगा हुआ है, उन्हीं श्री राम को वनवास देने में तेरी रुचि कैसे हो रही है। क्या ये वनवास देने के लिए तेरा हृदय फट नहीं जाता है, तू राम को वनवास दे रही है।
तेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो जाता? अरे जो राम सदा तेरी सेवा में लगे रहते हैं, जो सदा तेरी शुश्रूषा करते रहते हैं, आज तो उनको देश निकाला दे रही, आखिर क्यों? मैं देखता हूं कि राम भरत से भी ज्यादा तेरी सेवा करते हैं, फिर भी तू राम के प्रति इतना द्वेष भाव। कौन है राम से बढ़कर के? मेरे महल में कितनी स्त्रियां हैं, पूरे राज्य में कितनी नारियां, किसी ने एक ने भी तो राम के प्रति एक वाक्य विपरीत नहीं कहा है। इतने गुणों से संपन्न राम को तू वनवास देना चाहती है? अरे राम अपने गुणों से, अपने शील से, अपने स्वभाव से और अपने युद्ध कौशल से ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, प्रजा को और शत्रुओं को वश में करने में समर्थ। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शोच मार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवान्यतानि राघवे। देखो राम जी के गुण कितने हैं। बेहोश अवस्था में भी दशरथ जी बताए जा रहे हैं और कैकेयी को भी मालूम है, लेकिन महाराज बंथराक ने ऐसा जहर पिला दिया। राम में सत्य है, दान है, बहुत दान देते राम। तप है, तपस्या का तो पता है, गुरु गृह में विद्या अध्ययन करने के तब तप किया, और उसके बाद विश्वामित्र जी लेकर गए तब भी उन्होंने तप किया। त्याग है, मित्रता है, पवित्रता है और सरलता है, विद्या उनमें है, गुरु सेवा उन्होंने की है, बड़ों का आदर करते हैं, माता पिता सबका आदर करते हैं। ये राम में नित्य निवास करने वाले गुण हैं। दशरथ ने कहा, उस महर्षियों के समान तेजस्वी सीधे साधे देव तुल्य राम को तू कष्ट देना चाह रही है। न स्मराम्य प्रियम वाक्यम लोकस्य प्रियवादिनः सकथम त्वत्कृते राम वक्ष्यामि प्रियम प्रियम। श्री राम बोलने में सबके प्रिय हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन नहीं कहा है। मुझे याद नहीं पड़ता है कि कभी अप्रिय वचन बोले हों। फिर उस प्रिय बोलने वाले राम के प्रति तेरे अप्रिय वचन क्यों? क्षमा, यस्मिस्तपस्त्याग सत्यम धर्म कृतज्ञता। अरे उनमें क्षमा है, तप है, त्याग है, सत्य है, धर्म है, कृतज्ञता है और संपूर्ण प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव है, जीवों के प्रति दया का भाव है। सोचो, उन राम के बिना मेरी क्या गति होगी? कैकेयी तू सोच विचार कर। कैकेयी मैं बूढ़ा हूं, मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः। मौत के किनारे पर बैठा हुआ हूं, मेरी अवस्था बड़ी शोचनीय हो रही है। मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूं, तेरे से क्षमा चाह रहा हूं, तू मेरे ऊपर दया कर दे। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू अपने इस दुराग्रह का त्याग कर दे, क्योंकि इस दुराग्रह से तू मुझे मौत के मुंह में ढकेल रही है। कैकेयी मैं हाथ जोड़ता हूं, अंजलिम कुर्मी कैकेयी पादौ च स्पृशामि ते। और मैं तेरे पैर पकड़ता हूं। देखो दशरथ के विलाप की स्थिति। मैं हाथ जोड़ता हूं और तेरे पैर पकड़ता हूं। शरणम भव रामस्य मा धर्मो मामी स्पृशेत। तो श्री राम के प्रति शरण देने वाली हो जा। अरे तेरे अंदर ये अधर्म का प्रवेश न आने पाए, मैं तेरे पैर पकड़ता हूं। इस तरह से महाराज दशरथ को बहुत दुख हुआ। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी, उनको चक्कर आ जाता था, पृथ्वी पर गिर जाते थे, उठ करके होश आते, फिर बार बार अनुनय विनय करते थे, लेकिन कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ।
प्रत्युवाचात कैकेयी रौद्रा रौद्रतरम वपः वचः। वो तो और कठोर होगी और रौद्र रूप धारण कर लिया और रौद्र रूप धारण करके और अधिक कठोर वचन बोलने लगी। अरे राजन, अगर आप वरदान दे करके फिर पश्चाताप कर रहे हो तो संसार में हो जाएगा आप धार्मिकता का केवल ढिंढोरा पीटते हैं, सत्य और धर्म आपके अंदर है नहीं। महाराज, जब धर्म के ज्ञाता राजऋषि महर्षि बात करेंगे तुम्हारी धर्म के बारे में तो क्या कहेंगे कि वचन देने के बाद और हट गए। अरे लोग यही कहने जिसकी कृपा से तू आज जीवित है, कैकेयी की कृपा से, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में बचा के लाई थी, जिसने संकट में तेरी रक्षा की राजा, उसी कैकेयी को प्रतिज्ञा देने के बाद और तू हट गया पीछे। महाराज, तुम अपने कुल के कलंक बनने जा रहे हो प्रतिज्ञा तोड़ करके। शव्य स्नेह कपोतीये स्वमान पक्षिणे ददौ अलर्कश्चक्षुषी दत्वा जगाम गतिमुत्तमम्। एक राजा थे शव्य, वो बड़े धर्मात्मा थे, बड़े दानी थे, जीवों के ऊपर बड़ी कृपा करने वाले थे। महाराज इंद्र ने उनकी परीक्षा ली। राजा बैठे हुए थे और एक कबूतर उनकी गोदी में आकर के पड़ गया। पीछे पीछे बाज कबूतर को लेने लगा तो तुम नहीं ले सकते। बोले महाराज मैं भूखा हूं, मुझे चाहिए, ये मेरा भोजन है। कहा ये तुम्हें भोजन नहीं मिलता, इसकी मैं रक्षा कर रहा हूं, तो मुझे अपना मांस दे दो। तो राजा ने तराजू ली, एक तरफ कबूतर बैठाया, एक तरफ अपनी जांग का मांस काट करके चढ़ाने लगे। सारा मांस चढ़ा दिया, लेकिन कबूतर का पलड़ा बराबर नहीं हुआ। आखिर राजा स्वयं बैठ गए कि लो मैं पूरा बैठ गया, लेकिन कबूतर की रक्षा कर दो। महाराज वो तो देवता थे, इंद्र थे, प्रसन्न हो गए। कबूतर भी प्रसन्न हो गया, धर्मराज थे, कहने लगे हमने तुम्हारी परीक्षा ली और राजा शैव्य अपने धर्म का पालन करने के कारण, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने का कारण उत्तम गति को प्राप्त हुआ। दशरथ, कैकेयी कह रही दशरथ से, अलर्क नाम के एक राजा हुए सतयुग में, बहुत तपस्वी राजा थे अलर्क। दत्तात्रेय से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अलर्क को उन्होंने एक अंधे ब्राह्मण को नेत्र देने के लिए संकल्प लिया, तो अपने नेत्र अंधे ब्राह्मण को दे दिए थे। उसकी भी उत्तम गति प्राप्त हुई। तुम भी यदि सत्य का पालन करोगे तुम्हारी भी उत्तम गति होगी। बांध रही है, अपने वाक्य जाल में फंसा रही के कि पूरा बांध रही राजा को, कहीं राजा इधर उधर हिल ना जाए, जाने नहीं दे रही कहीं पर भी। सागर समयं कृत्वा न वेलामतिवर्तते समयं आंद्रितम कार्षि पूर्ववृत्तम अनुस्मरन्। अरे राजा, सागर भी एक बार प्रतिज्ञा करके फिर अपनी वेला का अतिक्रमण नहीं करता, अर्थात अपने जो किनारा है उससे बाहर। तुम भी अपने पूर्व वृत्तों को याद करो और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। स्वत्वं धर्म परित्यज्य रामं राज्य अभिषिच्य च कौशल्या नित्यं रंतुम इच्छसि दुर्मते। अब देखो क्या शब्द दुर्मते ये दशरथ के लिए प्रयोग किया गया। अरे दुर्बुद्धि वाले राजा, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा भंग करके राम का राजा बनाना चाहता है और कौशल्या के साथ रमण करना चाहता है, सुख से रहना चाहता है? अरे धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझे प्रतिज्ञा की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भवत्य धर्मो धर्मो वा, चाहे अधर्म हो या धर्म, सत्यम वा यदि वा अनृतम, चाहे सत्य हो या अनृत झूठ, यत्वया संस्कृतम मह्यम, जो तूने आज मेरे सामने प्रतिज्ञा की है
तस्य नास्ति व्यतिक्रमः, उसका विपरीत नहीं हो सकता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तुम कितने ही रो, कितने ही गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरा तो वचन यही गा। आम ही विषमद्दिव पीत्वा बहुतवाग्रत पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। कैकेयी ने कहा, रे दशरथ दुर्मति, अगर तूने आज राम का अभिषेक कर दिया तो तुम्हारे सामने जहर खा करके मर जाऊंगी, तुम्हारे सामने जहर खा के मर जाऊंगी और तुम्हारे देखते देखते ही मर जाऊंगी। एकाम अपि पश्येयम यद्यहम राम मातरम अंजलिम प्रतिगृह्णन्ति श्रेयो ननु मतिर्मम। अगर किसी एक भी नारी को मैं कौशल्या के प्रति हाथ जोड़ते देख लूंगी तो समझ लो मेरा जीवन चला गया। भरतेनात्मना चाम शपेते मनुजाधिपः। मैं भी भरत की सौगंध खा के कह रही हूं, तूने राम की सौगंध खाई है तो मैं भरत की सौगंध खा के कह रही हूं, अगर राम को आज ही वनवास नहीं दिया तो तुम मुझे अपने प्राणों से हाथ धोते हुए देख लोगे। एतावदुक्त्वा कैकेयी विररामः विलपन्तं च राजानं प्रतिव्याजहारसा। महाराज इतना कह करके कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत विलाप कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही। श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परमशोभनम रामश्च वने वासश्चैश्वर्यं भरतस्य च। राजा को बहुत बुरा लग रहा था कि राम को तो वनवास दे दिया जाए, भरत को राजगद्दी दे दी जाए। राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई थी, एक मुहूर्त तक वो कुछ नहीं बोल पाए और रानी की तरफ एक टक देखते रहे कि ये दुष्टा कुल कलंकिनी क्या कह रही है। मन को अप्रिय लगने वाली के कि ये वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी राजा को बड़ा दुख दे रही थी। उनकी सुख शांति छिन गई थी। सा देव्या व्यवसायम च घोरम च शपथम कृतम ध्यात्वा रामेति निश्वस्य छिन्न तरुरिवा पतत। कैकेयी के उस घोर निश्चय को और भरत की शपथ खाई उसको सुनकर के राजा लंबी लंबी सांस खींचने लगे और जैसे भयंकर अंधकार में वृक्ष गिर जाता है एकदम, ऐसी वो जमीन पर धड़ाम दे गिर गए। नष्ट चित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुर ऋत तेजा तथा स्मर सर्पो बभूव जगति पतः। उनकी चेतना लुप्त हो गई, वो उन्माद ग्रस्त से हो गए, उनकी प्रकृति विपरीत हो गई, वे बहुत भारी रोगी से जान पड़ रहे थे। जिस तरह से मंत्र से भयंकर विष का जहर हर लिया जाता है और वो निश्चेष्ट हो जाता है, उसी तरह से राजा भी निश्चेष्ट पड़े थे। फिर थोड़ी देर उन्होंने होश आया और दीनहीन भाव से कहने लगी, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत होता है, ये जो तू अनर्थ करने जा रही है यही तुझे अच्छा लग रहा है, ये उपदेश तेरे को किसने दिया? लगता है कि तेरा चित्त में कोई भूत बढ़ गया, पिशाच हो गया, पता नहीं कहां क्या क्या कहा। अरे क्रूर स्वभाव पाप पूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी, यदि भरतो प्रियम कार्यम लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृत कारिणी, सारे जगत का भरत प्रिय करना चाहती है तो अपने इस संकल्प का त्याग कर दे। किन्नु दुःखमलीकम वा मयि रामे पश्यति, तू मुझ में या राम में कौन सा दुखदायक अप्रिय बर्ताव देख रही है? न कथन चिद्रते रामात भरतो राज्यमावसेत। अरे तू ध्यान दे ले, भरत भी राम के बिना राज में नहीं रहेगा, वो भी राजा नहीं बनेगा, क्योंकि रामादपि हितम मन्ये धर्म तो बलवत्तरम। धर्म के विषय में भरत राम से बढ़कर के कम नहीं है, वो तेरी बात को स्वीकार नहीं करेगा, भरत वो राजा नहीं बनेगा। भाषिते मुखवर्णम विवर्णम तो यथैवेन्दुम अपुप्लुतम। मैं राम को वनवास जाने के लिए कैसे देख पाऊंगा और तू भी कैसे देख पाएगी? और फिर
ताम तो मे सुकृताम बुद्धिम सुहृद्भिः निश्चिताम कथम द्रक्ष्याम्यहम अपवृत्ताम पौरैरेव हताम चमुम। मैंने अकेले निर्णय नहीं लिया राम को राज्य देने के लिए, पूरी सभा बुलाई है। मैंने वशिष्ठ, वामदेव इत्यादि अपने सारे के सारे ऋषि महर्षियों को बुलाया है, राजाओं को बुलाया है, पूरे पूर्वासियों को बुलाया है, और सबके निर्णय लेकर के, सबके कहने से ही मैंने निर्णय लिया है कि राम का राज्याभिषेक होगा। महाराज, तू कह रही है कि राम को वनवास दे करके मैं सत्य का पालन करूं, और जो मैंने राम को वचन दे दिया कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, वो तो असत्य हो जाएगा ना। फिर मेरा सत्य रहा कहां? एक बात तो असत्य हो ही जाएगी। यदि सत्यम ब्रवीम्येत तदसत्यम भविष्यति। यदि ये सत्य होगी तो वो असत्य हो जाएगी, वो असत्य होगी तो ये सत्य हो जाएगी। तू मेरे को दुविधा में क्यों गिर? किम माम वक्षति कौसल्या राघवे वनमास्थिते। और कौशल्या को भी मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या गलती है? मैं क्या उत्तर दूंगा उनको? जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब दासी, सखी, पत्नी, बहन, माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरे से लिए उपस्थित रहती है, तब उस सत्कार पाने योग देवी का भी मैंने तेरे कारण ही कभी सत्कार नहीं किया, तिरस्कार किया। आज उसको भी मैं क्या कहूंगा? जीवन भर तो आज क्या जवाब दूंगा मैं उसको? तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, क्या ये मुझे उसी का दंड मिल रहा है? मुझे नहीं मालूम था कि अपथ्य यानी हानिकारक व्यंजनों के युक्त खाया हुआ अन्न रोग का कारण हो जाता है। तू अपथ्य थी, तेरा मैंने योग किया, और वही आज मुझे रोग बना रहा है। विप्रकारं च रामाय रामस्य संप्रयाणं वनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष वै भीता कथम में विश्वसिष्यति। राम के अभिषेक का निवारण और उसके वन की ओर प्रस्थान सुनकर के कौशल्या तो दुखी होगी, सुमित्रा भी भयभीत हो जाएगी। फिर ये कैसे मेरा विश्वास करेंगी? कृपणम च बत वैदेही श्रोष्यति द्वयम प्रियम माम च पंचत्वमापन्नम रामम च वनमा। और कह के भी दो अप्रिय वचन सुनेगी, उसकी क्या स्थिति होगी? कौन से दो अप्रिय वचन? राम का वनवास और मेरा मरण। क्योंकि राम के वनवास होते मैं मर जाऊंगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए दोनों अप्रिय वाक्य कह के सुने, वो वैदेही सुनेगी तो उसका क्या होगा? अरे जब श्री राम के लिए शोक करने लगेगी, उस समय मेरे प्राणों को नाश कर डालेगी। उसका शोक देख करके मेरे शरीर में प्राणों का संचार नहीं होगा। नहीं राम हम दृष्टवा प्रवसंतम महावने। मैं राम को विशाल वन में निवास करने के लिए मिथिला की पुत्री सीता को भी नहीं देख सकता। मैं मर जाऊंगा, राम वन में चले जाएंगे, तो विधवा होकर के भरत के साथ राज करना। मैं तो तुझे बहुत अच्छी सती साध्वी समझता था, पर तू दुष्टा निकली। जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार को समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था, वही आज मेरी समझ में तू आ रही है। आजकल तो तू मीठे वचन बोलकर बहुत सांत्वना देती रही, तेरी कही हुई सारी बातें आज लगता है वो झूठी थी। आज तूने मेरे को मरणासन स्थिति पर ला करके रख दिया। अनार्येति मामार्य पुत्र विक्रायकम ध्रुवम विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुरापम ब्राह्मणम यथा। महाराज, जैसे सुरा पीने वाले ब्राह्मण की सब लोग निंदा करते हैं, ऐसी मेरी भी सारे नगरवासी निंदा करेंगे कि किस तरह के एक स्त्री के मोह के वशीभूत होकर के
और सर्वगुण संपन्न अपने पुत्र को दशरथ ने वनवास भेज दिया। ओ दुखम ओ कृष्णम यत्र वाच क्षमे तव। कितना दुख है, कितना कष्ट है कैकेयी, मुझे आज तेरी बात ये सहन करनी पड़ रही है। दुखमेवं विधम प्राप्तम पुरा कृतमेवा शुभम। मुझे ऐसा लगता है पूर्व जन्म के किए हुए किसी पाप कर्म का फल मेरे सामने आकर के उपस्थित हो गया। चिरम खलु मया पापे त्वम पापे नाभिरक्षिता। अरे पापनी, मैंने लंबे समय तक तेरी रक्षा की, तुझे गले लगाया। अज्ञानादुपसंपन्ना रज्जु रुंधवन्नी मया। मैंने अज्ञान वश एक ऐसी रस्सी को अपने गले में लटका लिया जो आज मेरी फांसी बनने जा रही है। वही रस्सी मेरी फांसी बन रही है। रममाणस्त्वया सार्धम मृत्युम वा त्वाम नाभिलक्षये बालो रहसी हस्तेन कृष्ण सर्पमिवास्पृशम। अरे तेरे साथ रहते हुए मैंने अपनी मृत्यु को ऐसे ही नहीं जाना जैसे कोई नासमझ व्यक्ति भयंकर काले सर्प को हाथ में पकड़ लेता है कि तो रस्सी है। न तो माम जीवलोकोयम नो नमाक्रोष्टमर्रति माया ह्यपितृक पुत्र स महात्मा दुरात्मना। हाय हाय, मुझ दुरात्मा के जीते जी अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। तुझे सारा संसार धिक्कारेगा, गालियां देगा, अनुचित कहे। बालिशेबत कामात्मा राजा दशरथो भृशम स्त्री कृते यह प्रियम पुत्रम वनम प्रस्थापिष्यति। लोग मेरी भी निंदा करेंगे कि राजा दशरथ बड़ा मूर्ख है, एक स्त्री के वश में पड़ करके और उसने अपने प्रिय पुत्र सर्वगुण संपन्न राम को वन में भेज दिया। अब तक श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने और अनेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए थे। अब इनके लिए सुखोपभोग का समय आया तो कुल कलंकनी, तूने ये विचार कहां से बनाया? अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन में चले जाओ तो तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरा पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं देंगे। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा देने पर मैं उसके विपरीत करते वन में नहीं जाते तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। राघवे ही वनम प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतम मृत्यु रक्षमणीयम माम नयिष्यसि यमक्षयम्। जिस क्षण राम वन में चले जाएंगे समझ लो यमराज उसी समय आकर के मुझे लेकर के चला जाएगा। मेरी मृत्यु खड़ी है। के वन में चले जाने पर, मेरी मृत्यु हो जाने पर ये कौशल्या आदि भी जीवित नहीं रहेंगी। कौशल्या के दिन मुझसे, श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से विछोह हो जाएगा तो इतने बड़े सहन को सुमित्रा भी सहन नहीं कर पाएगी, वो भी चली जाएगी। दशरथ ने अपने सारे विनाश का कारण बनाया है। इस तरह से तू महान अनर्थ को पैदा करने वाली होगी। फिर तू विधवा हो जाएगी, अपने बेटे के साथ राज करेगी। तो दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर के बस गई है। तेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों की अवहेलना सहन करनी पड़ेगी। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों, घोड़ों की यात्रा किया करते हुए अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे? अरे भोजन करते समय जिनके सामने 56 प्रकार का व्यंजन रखा रहता है वो फल मूल कैसे खाएंगे? जो सदा बहुमूल्य वस्त्रों को पहनते थे, चिरकाल से सुखमय समय व्यतीत आया, वो आज वल्कल वस्त्र कैसे धारण करेंगे? अरे स्त्रियों को धिक्कार है, क्योंकि वे शठ और स्वार्थ परायण होती है। दिगस्तु योषितो नाम शठ स्वार्थ परायण न ब्रवीमि स्त्रिय सर्वा भरतस्यैव मातरम। परंतु मैं ये बात सारी स्त्रियों के लिए नहीं कह रहा, ये भरत की माता कैकेयी के लिए ही कह रहा हूं। अरे अनर्थ में अर्थ बुद्धि रखने वाली दुष्ट कैकेयी, क्रूर कैकेयी, लगता है कि तू मेरे को संताप देने के लिए इस घर में आई है। तेरे कारण बहुत अप्रिय होने वाला है।
तू बहुत पाप पाप करने वाली है। महाराज इस तरह से महाराज विलाप ही कर रहे हैं, फिर कैकेयी को समझा रहे हैं। अतदर्र महाराजम शयानमथोचितम ये आति में पुण्यांते देवलोकात् परिच्युतम। महाराज राजा दशरथ बड़ी अस्वस्थ अवस्था में हो गए। जैसे ययाति को स्वर्गलोक से गिरा दिया गया था, ऐसे मानो दशरथ पृथ्वी पर गिर गए, पड़ गए, बुरी हालत हो गई। वे तो अनर्थ की साक्षात मूर्ति कैकेयी, जिसका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था, वो लोक भय को छोड़ चुकी थी, लज्जा को छोड़ चुकी थी। वो श्री राम से भरत के लिए भय देखती थी और पुनः उसी वरदान के लिए कैकेयी ने फिर कहना शुरू किया। त्वं कथ्यसे महाराज सत्यवादी दृढ़व्रतः मम चेदम वरम कस्माद् विधारितुमिच्छसि। अरे तुम तो कहते तो मैं बड़ा सत्यवादी हूं, बड़ा धर्मनिष्ठ हूं, फिर मेरे 2 वरदान क्यों खाना चाहते हो? अगर सत्यवादी हो तो मेरा पूरा करो। मृते मयि गते रामे वनम मनुज पुंगवे हंतानार्ये माम मित्रे सकामा दुखी सुखिने भव। कैकेयी के ऐसा कहने पर राजा को कोप आया और कहने लगा, जब मैं मर जाऊंगा, राम वन को चले जाएंगे, तो अपना मनोरथ सफल समझ लेना। स्वर्गेपि खलु रामस्य कुशलम दैवतैरहं प्रत्यादेशादभिहितं धारयिष्ये कथं बतः। और स्वर्ग में भी जाऊंगा तो लोग पूछेंगे राम का क्या कुशल समाचार है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैं कहूंगा कि मैंने उनको वन में भेज दिया तो मेरे को धिक्कारेंगे, मैं उसे कैसे सह सकूंगा? इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। कैकेय्या प्रेकामेन राम प्रव्राजितो मया। कैकेयी की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने राम को वन में भेज दिया। यदि सत्यम ब्रवीम्ये तद सत्यम भविष्यति। यदि मैं ऐसा कहूंगा ये सत्य बात करनी थी, तो पहली बात असत्य हो जाएगी कि मैंने उनको राज्याभिषेक का वचन दिया। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी महापुरुष श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया, अरे कैकेयी बता मैं अब उसको कैसे त्याग कर सकता हूं? जिनके अंग कांति नील कमल के समान श्याम और भुजाएं विशाल हैं, बल महान है, उन नयनाभिराम श्री राम को मैं दंड कारण्य में कैसे भेज दूं? जो सदा सुख भोगने के लिए योग्य है, कदापि दुख भोगने के योग्य नहीं है, उस बुद्धिमान राम को मैं भला वन में कैसे भेज दूं? वनवास का दुख मैं श्री राम को देना नहीं चाहता, मुझे सहन नहीं होता। अरे पाप पूर्ण विचार करने वाले पाप हृदय कैकेयी, सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय हैं। तू को मेरे से उनका बिछोह करना चाहती, बिछाड़ना चाहती है। निश्चय ऐसा करने से तेरी संसार में अपकीर्ति होगी। विलाप करते करते दशरथ जी फिर बेहोश हो जाते हैं और फिर प्रातः काल प्रदोष का समय आ जाता है। प्रदोष काल का समय होता है, रात्रि का समय आ जाता है। राम दशरथ लंबे लंबे श्वास मालाएं ले छोड़ते हैं और अथवा गम्यताम शीघ्रम नाहम इच्छाम निर्घृणाम नृशंसम कैकेयीं द्रष्टुम यत्कृते व्यसनम मम। बड़ा विलाप कर रहे हैं, फिर मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कैकेयी मान नहीं रही है। कैकेयी बार बार राम को सत्य दृढ़ पर प्रतिज्ञा रहने के लिए कह रही है और कह रही है कि पापम कृत्वेव किमिदम मम संसृत्य संश्रवम शेषे क्षति तले सन्न स्थित्याम स्थातुम तुम अर्हसि। अरे एक बात बताओ दशरथ, मैंने कौन सा पाप कर दिया? मैंने अपने दिए हुए वरदान ही तो मांगे हैं, और तो इस तरह से पृथ्वी पर गिर रहा है, पड़ रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है कि मानो कोई बहुत पाप करके पछता रहा हो। ये सत्पुरुषों की मर्यादा के योग्य नहीं है।
आहु सत्यमी परमम धर्मम धर्मविदो जना। कैकेयी कहने लगी, अरे सत्य को ही लोग परम धर्म कहते हैं, सत्य का आश्रय लेकर के ही धर्म का पालन किया जाता है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, शैव्य ने सत्य का आश्रय लेकर के परम गति को प्राप्त किया, अलर्क ने सत्य का आश्रय लेकर के परम गति को प्राप्त किया, सागर भी सत्य का आश्रय लेकर के अपने प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। महाराज, सत्य में एक पदम ब्रह्म, सत्य ही प्रणव स्वरूप है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही प्रतिष्ठा है, सत्य ही अविनाशी वेद है, सत्य ही पर ब्रह्म की प्राप्ति है। इसलिए आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण करो, और जो मैंने वर मांगा है वो दोनों वर मुझे दो। धर्म ही अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मुझे मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूं। समयम च ममार्येमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्षामि जीवितम। अगर राजा तुमने मेरे सामने ही आज ही ये दोनों काम नहीं किए, राम को वनवास, भरत को राज्याभिषेक, तो मैं तुम्हारे सामने अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। और इस तरह से निशंक हो करके, और कैकेयी तो ऐसे वज्रबाण मार रही थी मानो राजा के एक अंग का भेदन कर रही हो। महाराज दशरथ की बड़ी स्थिति हो गई, और कैकेयी ने कहा कि जो भी सामान राम के अभिषेक के लिए जुटाएगा वो मेरे पुत्र के लिए किया जाए। उसके बाद दशरथ ने कहा, रे कैकेयी, रे पापी पापचारिणी, अगर तू राम के लिए विघ्न डालेगी अभिषेक के लिए तो मेरे आज ही प्राण चले जाएंगे, और फिर तू मेरे पास नहीं आना, तिलांजलि भी नहीं देना, और तेरा पुत्र भी मेरी डेड बॉडी को, मृत शरीर को स्पर्श ना कर पाए। बड़ा भयंकर विलाप है। तद कैकेयी मूर्छित राजा को फिर कठोर वचन बोल रही है, बार बार कठोर वचन बोल रही है। स्थाप्य राजे ममुस्तम कृत्वा रामम वनेचरम किन्नि सपत्न्याम च माम कृत्वा कृत्यो भविष्यति। अरे आप मुझे राजा ये विष भरे और कठोर वचन क्यों बोल रहे हो? इस बात से कुछ होने वाला नहीं, अब मैं मानने वाली नहीं हूं। आप राम को यहां बुलाइए, वनवास के लिए कहिए, और मेरे भरत को राज दीजिए। जैसे कोई तीखे कोड़ों से मार रहा हो, ऐसे मर्म और पीड़ा से आहत होकर के दशरथ की स्थिति हो गई। मैं धर्म के बंधन से बंधा हूं, चेतना लुप्त हो रही है, इसलिए मैं इस समय धर्म परायण अपने पुत्र को देखना चाहता हूं। उधर रात हुई महाराज, रात्रि होनी ही थी, सुबह हुआ, वशिष्ठ जी आ गए, और प्रातःकाल सभी प्रकार के बाजे बजने लग गए, क्योंकि उस समय परंपरा थी, राजाओं को जगाने के लिए उनकी स्तुति की जाती थी। मागध वंदीगण सारे राजा की स्तुति करने लग गए। महाराज वशिष्ठ ने कहा, राजा को सूचना दो, मैं आया हूं। सुमंत्र तुरंत राजमहल में जाते हैं, वहां पर राजा की स्थिति को देखता, समझ नहीं पाता क्या करूं क्या नहीं करूं। बड़ी दयनीय स्थिति है, राजा कुछ कह नहीं पाते, अचेत अवस्था में पड़े, बेहोश अवस्था में पड़े हैं। दूर कैकेयी कहती है कि राम के राज्य के अभिषेक की खुशी में इनकी हालत हो रही है। अरे राम 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 राम। राजा ने वचन सुन करके दुष्ट कैकेयी के बड़ा पश्चाताप हुआ, और राजा फिर मूर्छित हो जाते, फिर खड़े होते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। बड़ी भयंकर स्थिति है। कैकेयी ने कहा, जाओ तुम राम को बुला करके लाओ। सुमंत्र ने कहा, जब तक राजा की आज्ञा नहीं होगी मैं राम जी को बुलाने के लिए नहीं जाऊंगा। बड़ा होश आया, और दशरथ ने कहा, क्या कहा इसकी चर्चा कल करेंगे, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।